अरे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 हिंदी का चैप्टर नंबर 21 चिकित्सा का चक्कर का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम जो है आप लोग को हिंदी का चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 20 तक का ऑल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। और आज हम लोग 21वां चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने वाले हैं। तो सारे बच्चे लिखेंगे यस सर हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, है ना। तो चलिए बाबू, हम पहले आप लोग को बता देते हैं इस चैप्टर को अच्छे तरीका से हमने पढ़ा रखा है। यदि नहीं पढ़े तो जाकर पढ़ लीजिएगा। बहुत अच्छा कहानियां है ना, बेढप बनारसी जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। बहुत अच्छी यहाँ पर जो है कवि जो है लिखे इस कहानी को, ठीक है। तो आप लोग जाइएगा, पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो यहाँ से बाबू आप लोग का प्रश्न अभ्यास शुरू होता है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर यहाँ से शुरू होता है। 5 को जो ये क्वेश्चन है बाबू, ये पाठ से लिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा क्यों हुई। लेखक जो है बेढप बनारसी जी, इनको बीमार पड़ने की इच्छा क्यों हुई। तो बाबू सबसे पहले मैं शॉर्टकट में अगर आपको समझा दूं तो आपको लिए बेहतर रहेगा। उत्तर में आप लोग क्या लिखेंगे कि लेखक जो थे ना, वो सोच रहे थे कि हमारी जो पत्नी है ना, ये हमारे सिर पर तेल लगाए, हमसे लोग मिलने आए, हमसे लोग आएंगे मिलने, उनका मुंह चेहरा जो होगा ना कितना उदास होगा, कितने अच्छी तरीके से बात करेंगे, हमको बिस्कुट खिलाएंगे, है ना। मतलब मेरे रिश्तेदार मेरे घर आएंगे। मतलब उनको जो है ना ये सब इच्छा के कारण क्या करते थे, उनको बीमार पड़ने की इच्छा हुई, क्योंकि वो बीमार पड़ते ही नहीं थे, जिसके कारण उसके मृत्युगण उसके घर नहीं आते थे, ठीक है ना। तो मैंने आपको समझा दिया। अब आपको उत्तर में लिखना कैसे होगा सर, देखिए लिखेंगे बेढप बनारसी जी कभी बीमार नहीं पड़ती थी, शरीर भी स्वस्थ दिखाई पड़ता था, लेकिन उनकी इच्छा थी कि मैं बीमार पड़ूं तो बड़ा मजा आएगा, हंटले बिस्कुट खाने को मिलेगा। हंटले जो बिस्कुट है, अगर हम बीमार पड़ेंगे तो हमको बिस्कुट खाने को मिलेगा। पत्नी अपने कोमल हाथ से सिर पर तेल मलेगी, मित्रगण आएंगे मेरे सामने, है ना, मेरे सामने रोनी सूरत बनाकर या गंभीर, है ना, मुद्रा में पूछेंगे बेढप जी कैसे तबीयत है आपकी, कैसे तबीयत है आपकी, है ना, किससे इलाज करवा रहे हैं, कुछ फायदा हो रहा है इत्यादि। इस समय लेखक को बड़ा मजा आता है, इसलिए वे बीमार पड़ने की इच्छा करते हैं। मतलब लेखक को शौक था कि ना हम बीमार पड़ेंगे ना तो लोग आएंगे पूछेंगे इलाज चल रहा है ना, स्वास्थ्य सही हुआ अब, है ना, ये सब बात हमसे पूछेंगे, हमको जो है ना बहुत ज्यादा सेवा सत्कार किया जाएगा, इसलिए वह उनको बीमार पड़ने की इच्छा होती है। तो बच्चों आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब देखिए बाबू, सेकंड क्वेश्चन कहता है लेखक ने वैद्य और हकीम पर क्या कहकर व्यंग्य क्या है। लेखक जी जो है बेढप बनारसी, ये वैद्य और हकीम पर क्या कहकर व्यंग्य क्या है, उनमें से सबसे तीखा व्यंग्य किस पर है, उल्लेख कीजिए। लिखेंगे उत्तर में लेखक ने वैद्य और हकीम पर विविध प्रकार से व्यंग्य क्या है। वैद्य जी पर व्यंग्य करते, है ना, करते हुए लेखक कहते हैं कि आयुर्वेदाचार्य, क्या लिखेंगे, आयुर्वेदाचार्य रसंग रंजन चिकित्सा मार्तदंड कविराज पूंत सुखदेव शास्त्री जी को जब बुलाया गया तो वे पतरा पोथी देकर बोले तथा ग्रह नक्षत्र और तिथि के विचार कर कुछ देर में जाने के लिए हाँ भर दिए। वैद्य जी पालकी पर चढ़कर आते हैं, धोती गमछा और महिला कुचैला जने उदाहरण किए हुए थे, मानो अभी अभी कुश्ती लड़कर आए हैं, है ना। ऐसा किस पर विचार करते हैं, वैद्य जी पर। किन पर जी, वैद्य जो होते हैं ना उन पर। अब हकीम पर कैसा बोलते हैं व्यंग, बोलते हैं हकीम साहब पर व्यंग करते हुए लेखक उनके पहनावा और शान शौकत का वर्णन कर उन पर व्यंग कसा है। तो बाबू आप लोग इतना ही उत्तर में लिखिएगा। ऐसे आप लोग को ये क्वेश्चन का उत्तर हमने समझा दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, कहता है सर अपने देश की चिकित्सा की कितनी प्रसिद्ध, है ना, कितनी पद्धति प्रचलित है, उनमें से किन किन पद्धतियों को लेखक ने अपनी चिकित्सा कराई है। हमारे जो देश है बाबू, इसमें चिकित्सा कौन कौन तरीका से किया जाता है, कौन कौन पद्धति से अपनाया जाता है, और लेखक जो है वो किन किन पद्धति को बताए हैं। तो लिखेंगे हमारे देश में चिकित्सा की निम्नलिखित पद्धति प्रचलित हैं, जैसे में एलोपैथिक, आप लोग जानते होंगे एलोपैथिक चिकित्सा चलता है, आयुर्वेदिक चिकित्सा चलता है, होम्योपैथी, है ना। आप लोग जानते हैं कि आप लोग बीमार पड़ते होंगे, पप्पा कहते होंगे चलो आज आपको होम्योपैथिक दवाई दिला देते हैं ना। जल चिकित्सा भी चलता है ना जी। और कौन सा, प्राकृतिक चिकित्सा, मतलब प्राकृतिक, जैसे आप लोग है ना, पहले आप लोग जानते होंगे जब कोरोना महामारी आया था तो आपको काढ़ा दिया जाता था, है ना, उसमें गुरुज लत्ती होता था, तो वो सब प्राकृतिक चिकित्सा है ना। दंत चिकित्सा भी चलता है, तंत्र मंत्र चिकित्सा चलता है। आप लोग नहीं जानते हैं, अरे गांव में जो ओझा लोग होते हैं वो क्या करते हैं जी, तंत्र मंत्र होता है ना, आप लोग जानते होंगे। लेखक ने एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, हकीमी इत्यादि पद्धतियां अपना इलाज कराई, ठीक है।
तो यहाँ से आप लोग को लेखक के बारे में हो गया, और उससे पहले वाले हमने चैप्टर आप लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको बता दिया। ओके, चलिए एक इंपॉर्टेंट अगर हम सूचना आप लोग को बता दें, अगर आप लोग को इस प्रकार से ऑल चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ लेना है तो आप लोग क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा एप्लीकेशन का लिंक है, ऐप है ना, आपको देखिएगा माई ऐप, उसको डाकर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ओके बाबू, चलिए तो यहाँ पर देखिए आप लोग का क्वेश्चन कहता है इस पाठ में हाथ से व्यंग की बातें छांट कर लिखिए, जैसे रसगुल्ले छायावादी कविताओं की भांति सूक्ष्म नहीं थे स्थूल थे, इस प्रकार लिखना है व्यंग। तो बहुत ही ज्यादा है ना, ये चैप्टर है इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है। ठीक है ना, तो बच्चों आप लोग इसको खूब पढ़िए। ठीक है, 2-3 बार चैप्टर को पढ़िए, बहुत मजा आएगा आप लोग को। तो देखिए आप लोग आंसर में लिखेंगे डॉक्टर के वेशभूषा पक्ष में सूट तो ऐसे पहने थे मानो प्रिंस ऑफ वेल्स के वेलेटो में है ना, वेलेटो में है। उसके बाद डॉक्टर का इक्के पर आना के पक्ष में जैसे लीडरों का मोटर छोड़कर पैदल चलना, ये सब व्यंग करते हैं लेखक, है ना, बेढप बनारसी जी। कहता है जीभ दिखाने के पक्ष में प्रेमियों को मजा प्रेमिकाओं की आंख देखने में आता है, शायद वैसा ही डॉक्टरों को क्या मरीजों को जीभ देखने में आता है। जैसे प्रेमी लोग होते हैं ना, उनको प्रेमिकाओं की आंख देखने में जिस प्रकार मजा आता है ना, उसी प्रकार डॉक्टर को जो है ना, जो बीमार लोग होते हैं मरीज, उनको देखने में आता है, उनके जीभ को, है ना। आगे देखिए आगंतुक लोगों के लिए विविध नुस्खा के पक्ष में बोलते हैं कि खाने के लिए सिवा जूते के और कोई चीज बाकी नहीं रह गई जिसे लोग ने ना बताई हो। ठीक है ना, मतलब लोग जो होते हैं ना, आगंतुक लोग क्या बताएंगे नुस्खा में, आप ये लीजिए वो लीजिए, सिर्फ यही नहीं बताएंगे कि जूता खाइए, है ना, यही नहीं बताएंगे, उसके बाद सब कुछ बताएंगे आपको, ये खाइए है, ये खाइए, है ना जी। चलिए आगे देखिए डॉक्टरों की फीस के पक्ष में कुछ लोगों को सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, वैसे ही डॉक्टरों की फीस रात में बढ़ जाती है। आपको पता होगा अगर दिन में आप डॉक्टर यहाँ जाइएगा ना, बोलिएगा डॉक्टर जी मेरे घर पे आइए, तो डॉक्टर साहब आसानी से आ जाएंगे। और रात में बोलिएगा ना, तब बोलिएगा 10 रुपया जिस सुइया देने का चार्ज रहेगा, तो बोलेंगे 50 रुपया दीजिएगा तब हम आएंगे। इसलिए रात में क्या होता है, डॉक्टर की फीस बढ़ जाती है ना जी। डॉक्टर बुलवाने के पक्ष में डॉक्टर बुलवाने के पक्ष में क्या, मित्रों और घर वालों के बीच में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, अब फोन बुलाया जाए, अब कौन बुलाया जाए, पर निशस्त्रीकरण सम्मेलन की भांति ना किसी के बात मानता था ना कोई निश्चय हो पाता था, है ना। उसके बाद आयुर्वेदिक डॉक्टरों में कुचैले जनेऊ देखकर मानो कविराज कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। अब आयुर्वेदिक डॉक्टर के बारे में क्या व्यंग करते हैं, कहते हैं कि कुचैल जनेऊ देखकर, है ना, उनका जो मैला जनेऊ रहता है ना, उसको देखकर बोलते हैं कि मानो कि कुश्ती लड़कर, जैसे कोई व्यक्ति कुश्ती लड़कर आता है ना, वैसे आता है कौन, आयुर्वेदिक डॉक्टर। ठीक है ना, आगे देखिए, चलिए आगे का देखिएगा। आगे देखिए अपने दर्द को दूर ना होने पर पक्ष में CID के सामने, है ना, सामान पीछा छोड़ता ही ना था। ठीक है, इस प्रकार आप लिखेंगे हसीम साहब के पैजामा के पक्ष में क्या बयान करते हैं कि पाँव में पैजामा ऐसा मालूम होता था कि चूड़ीदार पैजामा बनने वाला था, परंतु दर्जी ईमानदार था, उससे कपड़ा चुराया नहीं, सबका सब लगा दिया। ठीक है ना, बहुत अच्छा अच्छा बयान करते हैं कौन, मेडम बनारसी जी। ठीक है, तो लेकिन यहाँ हसीम जो हकीम साहब है, उनके यश के बारे में क्या व्यंग करते हैं कि आपका नाम बनारस ही नहीं हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर है। ठीक है ना, तो इत्यादि इस प्रकार बहुत सारा व्यंग करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है, तो आप लोग पढ़िएगा तो मजा भी आप लोग को बहुत अच्छा आता है जी। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है किसने कहा किससे कहा, ये जो बात है बाबू, ये किसने कहा और किससे कहा। ठीक है, कहता है मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा था, ये लेखक की पत्नी बोलती है, किससे, लेखक से, बेढप बनारसी से बोलती है, कौन, बेढप बनारसी जी की पत्नी। उसके बाद घबराने की कोई बात नहीं, दवा लीजिए, 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द गायब हो जाएगा, ये सरकारी डॉक्टर कहते हैं, किससे, लेखक से कहते हैं, जो सरकारी डॉक्टर आते हैं वो कहते हैं लेखक से। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कहता है वायु का प्रकोप है, यकृत में वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर आंत्र में जा पहुंचा है। तो इसमें आप लोग लिखेंगे आयुर्वेदिक डॉक्टर ने लेखक से कहा। आगे देखिए 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है, इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखेंगे आप लोग उत्तर में, जैसे हिंदुस्तान में धीरे धीरे सोना की कमी आ रही है, उसी प्रकार धीरे धीरे आपका दर्द जाता रहेगा। इस दिन ऐसा होगा कि भारत में ना सोना रहेगा और ना आपके पेट में दर्द रहेगा, है ना। इस प्रकार इससे क्या हुआ, भाव स्पष्ट हुआ। जिस प्रकार बोला क्या, हिंदुस्तान से धीरे धीरे सोना जा रहा है ना, मतलब धीरे धीरे जा रहा, मतलब एक बार ऐसा समय आएगा कि पूरा सोना क्या भारत से
खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार आपको जो धीरे धीरे आराम मिल रहा है, एक बार ऐसा समय आएगा कि आपका पूरा पेट का दर्द क्या हो जाएगा, आराम हो जाएगा, दर्द करबे नहीं करेगा, है ना जी। आगे देखिए पार्ट से आगे का क्वेश्चन अब आ चुका है, कहता है एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेद चिकित्सा से आप क्या समझते हैं। तो देखिए एलोपैथिक जो होता है वो होता है चिकित्सा में अंग्रेजी दवा, जैसे सुई इत्यादि दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एलोपैथी। होम्योपैथिक चिकित्सा क्या बोलते हैं, इसमें रसायन का प्रयोग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, होम्योपैथिक चिकित्सा, है ना। आयुर्वेदिक चिकित्सा किसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग जड़ी बूटी से क्या दवा बनाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, आयुर्वेद चिकित्सा, है ना। आगे देखिए कहता है किस आधार पर इस पाठ का को हास्य और व्यंग की श्रेणी में रखेंगे, स्पष्ट करें। तो लिखेंगे आप लोग संपूर्ण पाठ हास्य व्यंग से भरे हैं, जैसे रसगुल्ले को देखकर डॉक्टर को देखकर, है ना, रसगुल्ले को देखकर डॉक्टर को देखकर, हाँ की हंसी में, है ना, हकीम साहब को देखकर, वैद्य जी को देखकर, है ना। इस प्रकार की सब जो व्यंग भरा हुआ है ना, इसी से हम कह सकते हैं कि ये चैप्टर क्या है जी, आपका क्या है, हास्य और व्यंग की श्रेणी में है ना। अब देखिए आप लोग का यहाँ से व्याकरण शुरू हो जाता है, कहता है इस पाठ में प्रयुक्त मुहावरा को चुनकर लिखिए। लिखेंगे जूता खिलाना, कभी बोले थे ना जूता खिलाना, लोग जो है ना सब प्रकार के दवाई हमको बताता है, लेकिन एक क्यों दवाई नहीं बताता है, जूता खाना, है ना जी। जूता खाना वाला दवाई नहीं बताता है, उसके बाद सब बोलेगा ये चीज खाइए वो चीज खाइए, लेकिन जूता खाए वाला चीज नहीं बताता है ना, इसलिए जूता खिलाना। दूसरा मेला लगना, चपत लगाना, रफू चक्कर होना, तिल मिला उठना, कलेजा का कबाब होना, ठीक है ना, ये सब इसका मुहावरा है। पिंड छूटना, जादू का काम करना, ऊपरी खेल होना, बुद्धि का घास चढ़ना, ये सब इसमें मुहावरा प्रयुक्त हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, कहता है इस युग्म शब्दों को अर्थ लिखिए। प्रसाद, भगवान को अपितु, है ना, अपितु वस्तु, उसका प्रसाद महल, है ना, भवन, भवन को हम लोग मकान बोलते हैं, भुवन को हम लोग संसार बोलते हैं। क्रांति मतलब शोभा, क्रांति मतलब विरोध प्रदर्शन। भव मतलब भगवान शंकर, भव्य मतलब अति सुंदर, है ना। देखिए उच्चारण समान है लेकिन हल्का सा चेंज हो जाता है ना, जिससे अर्थ परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग जान रहे, चलिए अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे, आगे क्या कहता है। तो बच्चों इस प्रकार हम लोगों ने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट किया। आप लोग को बहुत ही मजा आया होगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। तो किन किन बच्चे को मजा आया एक बार लिखेंगे यस सर हमको बहुत मजा आया। तो मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग को मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, और किसी प्रकार से यदि कोई डाउट आपका रह जाता है तो नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।